अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। 10 फरवरी का दिन है और 10 फरवरी का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती करनी है। जुडिशल कमीशन इजलास ने आज दिन 2 बजे ये जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और इसी जुडिशल कमीशन इजलास को मुलतवी करने के लिए 4 जजेस ने खत भी लिखा था। जुडिशल कमीशन के मेंबर सेनेटर अली जफर ने भी खत लिखा है और इसी जुडिशल कमीशन इजलास पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। वो क्या है? और दूसरी जो एक मुलाकात हुई थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, उस मुलाकात की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और वकला का जो आज एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बाहर, इस वक्त वकला जो है एक प्राइवेट जो होटल्स है लेजेंड होटल, इस वक्त वो वहाँ पे इकट्ठे हैं। सबसे काफ़ी तादाद में वकला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच भी चुके हैं और मजीद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अपने तरीक़ों से जो है वो पहुँच रहे हैं क्योंकि तमाम रास्ते रेड जोन को सील कर दिया गया है, तमाम रास्ते बंद हैं। सरीना वाला जो एक जना एवेन्यू बना था उसको जो है वो बिल्कुल कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। नादरा चौक बना दिया जो है वो बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, गेट बंद कर दिया गया है, डी चौक बंद कर दिया गया है, मैरियट वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। इस तरह जो अगर हम देखें जो बड़ी इमाम वाला एरिया है उससे भी जो आने वाला रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है, कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। अब रेड जोन को भी कंटेनर जो है वो बना दिया गया है, जबकि सिर्फ एक मारगला रोड वाला जो रास्ता है वो खुला है और वहाँ से भी जो वकला है उनको चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि उनके केसेस हैं कोर्ट्स में या फिर नहीं हुए। और आज ही जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केस की जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा था उसके हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने, उस पर भी जो है आज केस की समाअत हुई है और उसका जो है केस तो चला ही नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई के बगैर ही केस ख़त्म हो गया है। लेकिन जजेस की जो दो नंबरी है, जो दोगलापन है वो सामने आया है। ख़ासतौर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल जिन्होंने टारगेट किया है वकला, उन्होंने कहा कि वकला चाह रहे हैं कि वो शायद लोग जो हैं वो जेलों में सड़ते रहे और वो बाहर ना आ सके और इसी वजह से वो आज आए नहीं है। और उन्होंने टारगेट किया है वकला को, तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जो हर जगह पे कंटेनर लगा दिए जा रहे हैं, रेड जोन को सील किया जा रहा है, उस हवाले से उन्होंने कोई अल्फाज नहीं आए, उनमें कोई इतनी वो बहादरी या जुर्रत नहीं आई। लेकिन वकला को उन्होंने टारगेट किया, PTI के वकला को टारगेट किया, सलमान अकरम राजा को उन्होंने वो टारगेट किया है। खैर वो आज कमरा अदालत में आए नहीं थे, दूसरे भी वकला पहुंचे नहीं थे। ख्वाजा हारिस जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और जो फैसल सदीकी साहब है उनसे भी कहा गया कि शायद जो वीडियो लिंक पर कोई अगर वकील मौजूद है तो वो आज कमरा अदालत में जो है वो दलाइल दे दें। लेकिन फैसल सदीकी जो है वो वीडियो लिंक के थ्रू भी जो है वो भी नहीं आए, जिसके बाद फिर जो है इस केस की समाअत बगैर कार्रवाई के जो है वो मुलतवी कर दी गई है और अब इस केस की समाअत कल होनी है। अच्छा, अब जुडिशल कमीशन इजलास जो होना है 2 बजे, उसमें 8 जजेस तैनात होने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर उनका कब्जा तो हो ही चुका है। चीफ जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं बेसिकली वो उनके ही जो है कठपुतली हैं, उनकी मर्जी से जो वो चाहते हैं वही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करते हैं। लेकिन ये है कि अब हम समझते थे कि जो पहले वाला होगा वो बुरा होगा और जो आने वाला होगा वो शायद थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन वो उनसे पिछले वाले से बहुत बुरा जो है वो साबित हो जाता है। वो अक्सर हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि एक बादशाह था ना, वो मरने लगा तो उसने कहा कि बेटा कोई ऐसा काम करी कि लोग जो है वो मेरी तारीफ़ करें। तो जो बुरा बेटा था उसने मज़ीद बुरे काम किए तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है यार, इसका बाप जो था थोड़ा बेहतर था, लेकिन बेटे ने तो ऐसी तैसी फेर दी है। उसकी वजह यह थी कि वो पुल क्रॉस होते थे तो जो वालिद थे उसने जुर्माना रखा हुआ था, आप कह लें कि कहा हुआ था कि जो भी पुल क्रॉस करेगा वो 2 रुपए देगा। अच्छा, तो जब मरने लगा तो उसने कहा कि भाईजान आपने मेरी तारीफ़ करो, ऐसा काम करना मेरे पुत्र। अच्छा, पुत्र ने क्या किया, उसने कहा जो अब पुल क्रॉस करेगा वो 2 रुपए भी देगा और साथ ही 5 छत्तर भी खाएगा। अच्छा, अब जो है लोगों ने जब देखा कि पैसे भी देने पड़ते हैं और छत्तर भी खाने पड़ते हैं, मार भी खानी पड़ती है, तो उन्होंने कहा जी बेटा इस बाप इसका बड़ा जो है वो अच्छा था, चलो मारता तो नहीं था, पैसे ले लेता था लेकिन मारता नहीं था। अब जो याहिया अफरीदी है इनका किरदार भी ऐसा है, ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, इस तरह से अदलिया को जो है सरनगू कर रहे हैं, इस तरह से बेख्तियार कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसकी जो है खुद मुख्तारी को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, इस वजह से
कि चले एक तो अपना 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो खुद भी हैं, उनको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम रहेगी तो वो भी चीफ जस्टिस रहेंगे, वरना वो भी चीफ जस्टिस के जो है वो नहीं बन पाएंगे, और जब वक्त आएगा तो वो बहुत वक्त हो चुका होगा। तो इस वक्त जो है वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि लोग अब उन्हें लगना लग गया है, बहुत सारे लोगों को लगने लग गया है कि ठीक है यार, याह्या अफरीदी जो है जो काजी फाइज ईसा थे वो बुरे तो थे लेकिन इतने नहीं थे जितना चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है। उसकी वजह यह है, आप ये देख लें कि इनका जो मौक़िफ़ होता है, हम जो ख़ासतौर पर हम जो सहाफ़ी हैं हमारे सामने इनका मौक़िफ़ डिफरेंट होता है, जो जजेज़ हैं उनके सामने इनका मौक़िफ़ डिफरेंट होता है, और उसके बाद फिर जो हुकूमती तर्जमान होते हैं, जो वज़रा हैं, उनसे जो इनकी मुलाकातें होती हैं उनमें जो इनका मौक़िफ़ है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इन द एंड जो दफ़ा करते हैं वो सिर्फ हुकूमत का करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का करते हैं, और उनकी मर्ज़ी से ही करते हैं ना अपनी। तो ऑलरेडी ये हमेशा से अपने फ़ैसलों में भी जो है वो पतली गली से निकल जाते हैं, और इस सारे मामले में भी उन्होंने यही ही किया है। अब जुडिशल कमीशन इजलास में जो 8 जजेस की तैनाती होनी है उसकी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब्जा जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट का, और यहाँ पे 8 वो जजेस लाए जाएँ जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से फैसले करें, और फिर हाई अगर फुल कोर्ट भी बनाई जाती है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के जो फुल कोर्ट होगी उसमें अक्सरियत जो होगी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की हो जाएगी, उन लोगों की हो जाएगी अक्सरियत जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत की अक्सरियत हो जाएगी, क्योंकि जो भी 8 जजेस यहाँ पर लाए जाएंगे वो हुकूमत की मर्जी से ही आएंगे। जुडिशल कमीशन में जो अक्सरियत है वो हुकूमत के पास है, अक्सरियत जो वोट्स की तादाद है वो हुकूमत के पास है, तो जो हुकूमत चाहेगी, जो जजेस को चाहेगी वो इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा, और फिर फुल कोर्स अगर बना दी जाती है तो फिर आपको पता ही है कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला क्या हो जाना है। अब वकला जो है अभी तक तो यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन जो है लेजेंड होटल में वो इकट्ठे हो चुकी हैं। यहाँ पर हामिद खान यहाँ पर मौजूद थे, एतजाज़ अहसन यहाँ पर मौजूद थे, अभी यूसुफ ज़ुबैरी साहब यहाँ पर थे, शुएब शाहीन यहाँ पर मौजूद थे, इंतज़ार पंजोता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो वकीलों की तादाद है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ एक अहम चीज़ भी खबर करनी है। जब आईनी कमरा अदालत जो था उसमें जब केस की समाअत शुरू हुई तो वहाँ पर मैंने आज देखा कि बड़ी तादाद में जो है सिविलियन एहलकार, वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। अब वहाँ पर चंद लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हो गया, आज वकला की तादाद कम है जबकि जो सिविलियन लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमें पता चला कि आज जो कमरा अदालत में लोग थे वो बेसिकली सिविलियन लिबास में जो है सिक्योरिटी एहलकार लोग थे, क्योंकि जो आईनी बेंच के जो सरबराह हैं या जो जजेस हैं वो खौफ का शिकार हैं कि कोई भी जो ख़ासतौर पर जो वकला हैं वो उठकर हमला ना कर दें या फिर कोई बदतमीज़ी ना कर दें या उनकी शान में गुस्ताखी ना कर दें। खैर, उन्होंने जो कौम की शान में गुस्ताखी की उनको वो नज़र नहीं आ रही, आइन की शान में जो गुस्ताखी किया वो उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनको लगता है कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना कर दे, तो इसलिए उन्होंने आज सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। और ख़वातीन की जो पुलिस है वो भी जो है वो आज जो है वो सिविलियन लिबास में है, आज यूनिफॉर्म में बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर आपको जो ज़्यादातर सिविलियन आज इस एहतजाज में नज़र आएंगे, या तो पूर्व वकला की जो है वो यूनिफॉर्म में है या फिर जो है वो सिविलियन लिबास उन्होंने पहना हुआ है और खुद की उन्होंने जो शनाख्त है वो छुपाई हुई है। ये यहाँ पर आज हो रहा है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है और क्या जो जुडिशल कमीशन इजलास है वो दिन 2 बजे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि 4 जजेस ने भी इस हवाले से खत लिखा हुआ है। और फिर जुडिशल कमीशन के जो मेंबर हैं सेनेटर अली जफ़र, उन्होंने भी जो है खत लिखा था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और कहा था कि आज वाला जो जुडिशल कमीशन इजलास है इसको मुअख्खर किया जाए उस वक्त तक जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर जो है वो फैसला ही नहीं हो जाता और उस पर फुल कोर्ट की तश्कील नहीं हो जाती। और दूसरा, जो हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जब तक फाइनल नहीं हो जाती, क्योंकि वहाँ पर भी जो सरफराज डोगल हैं उनको जो 15वें नंबर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको यहाँ पर जो है वो सीनियर तरीन बना दिया गया है चीफ जस्टिस के बाद, जिसके बाद जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लाया जा सकता है। तो इस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। अब उसमें जो याह्या अफरीदी है, हमारे सहाफ़ियों के साथ भी जो मुलाकात हुई थी मैं उसमें मौजूद था, उसमें भी उन्होंने कहा जी मेरा इस पर एक बड़ा डिफरेंट मौक़िफ़ है, आपके सामने आ जाएगा और आपको पता ही है वो मौक़िफ़ कहाँ से आएगा, वो एस्टेब्लिशमेंट से आएगा, वो हुकूमत से आएगा, और उस मौक़िफ़ को जो है वो इंडोर्स करेंगे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी। अच्छा, अब यहाँ पे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनके लिहाज से जो एक मुलाकात हुई थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, उसके हवाले से जो है वो बड़े सवालात उठाए जा रहे थे और उसकी जो अंदरूनी कहानी थी वो क्या थी। 3 पॉइंट्स थे वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे अदलिया की इस्लाहात के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की गई 26वीं आईनी तरमीम पर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कोशिश की या फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कोशिश की, तो फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उस बात से भाग जाते थे, बात पर आते नहीं थे और दूसरे मामलात को लेकर ले आते थे। अच्छा, जब इन द एंड ट्रांसफर जजिस का मामला हुआ वहाँ
वहाँ पर भी वो पहले तो उन बातों को डिस्कस करने से ही कुतरा रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, पूरी बात कर ही नहीं रहे थे। जब उन्होंने बात पर जोर दिया कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो सीनियरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नोटिस में लाने की कोशिश की, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि भाई जान ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इन द एंड फिर हुआ क्या वो आप जानते हैं। अच्छा, जब चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला भी उनकी नज़र में आया, हमारे कुछ जराए हैं उन्होंने हमें बताया, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है आगे से जो अल्फाज थे उनका आपको पता ही है, वो नहीं मान रहे तो मामलात बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली उनका इनकार था, उनको पता ही है कि किन की मर्जी से फैसले होने हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस बात को इंडोर्स किया और फिर ये मामलात जो है आपको पता ही है कि सरफराज डोगर जो है उनको ही जो है उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस बनाना है। जो 8 जजेस है वो आज जो है सारी बदमाशी से, सारी 2 नंबरी से, तमाम गैर आइनी इक़दाम करके जो है उनकी कोशिश है कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैक कर दिया जाए और जितने भी जजेस हों वो एस्टेब्लिशमेंट ज़दा हों या फिर हुकूमत ज़दा हों और उन लोगों को यहाँ पे लाया जाए जो कि हुकूमत की मफाद के लिए काम करें, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के लिए काम करें, ना कि वो काम करें आवाम के मफाद के लिए, ना कि वो काम करें जो है अदलिया के मफाद के लिए, ना कि वो काम करें जो है आइन के मफाद के लिए। अब ये आज की सूरत हाल है। अब देखते हैं जब वकला का एहतजाज शुरू होगा उसकी सूरत हाल क्या हो जाएगी और जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या सवालात उठाए जाते हैं, जैसे मंसूर अली शाह का क्या स्टांस होगा, स्टांस क्या होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर का वहाँ पे उसमें क्या स्टांस होगा, और जो PTI के जो मेंबर हैं, अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, उनका क्या स्टांस होगा, वो इस सारे मामले को किस तरफ से लेकर जाते हैं, यह अब आज दिन 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। जो भी इस हवाले से अपडेट होगी मैं फिर आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।